नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते श्रीमत्परमगम्भीर साद्वादामोघलाञ्छनम् जियात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। नमोकार महामंत्र की जय। वर्तमान जिन शासन नायक श्री महावीर भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर प्रज्ञा श्रवण श्री देवनंदी जी महाराज की जय। श्रीमद् जैन धर्म की जय। परम पूज्य मुनि श्री अमोघ कीर्ति जी महाराज की जय। नमोस्तु गुरुवर। नमोस्तु 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 गुरु। धर्म स्नेही बंधुओं, आचार्य परमेष्ठी के विषय में हम समझ रहे हैं पिछली बार आपके लिए आचार्यों का जो अनुग्रह गुण है वह बताया था। संघ के कुशल संचालन में आचार्यों की भूमिका अनादिकाल से सिद्ध है। यदि एक कुशल आचार्य न हो तो संघ की व्यवस्थाएं बन ही नहीं सकती है, मोक्ष मार्ग आगे नहीं बढ़ सकता है। और वे लोग जिन्हें घर परिवार का त्याग करके साधना के मार्ग में आगे बढ़ना है, वे लोग आचार्य के अभाव में अपनी साधना के मार्ग में कभी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। इसलिए मोक्ष मार्ग में आचार्यों का बहुत बड़ा उपकार है कि वे शिष्यों का संग्रह करते हैं, शिष्यों का अनुग्रह करते हैं और शिष्यों का निग्रह भी करते हैं। संघ हो और आचार्य ना हो तो व्यवस्थाएं कैसे बनेगी? कोई तो एक लीडर चाहिए ना। नीतिकार कहते हैं अनायका नश्यन्ति, नश्यन्ति बहुनायका। आगे बताओ, स्त्री नायका नश्यन्ति, नश्यन्ति बाल नायका। ये नीतिकारों ने कहा है। वो कहते हैं कि कोई ग्रुप है और ग्रुप का कोई लीडर नहीं है तो फिर वो ग्रुप बिखर जाएगा। यदि किसी एक व्यक्ति के हाथ में लीडिंग नहीं है तो फिर वो ग्रुप कैसे टिकेगा? बड़े बड़े ग्रुप्स दुनिया में हैं, है ना? कंपनीज है, मल्टीनेशनल कंपनी है, बड़े बड़े ग्रुप है। हर ग्रुप में कोई चेयरपर्सन होता है कि नहीं? डायरेक्टर होते हैं, चेयरपर्सन होते हैं। तो वहां एक ओनर होता है। और यदि वहां भी कोई कुशल व्यक्ति नहीं होगा तो फिर वो कंपनी, वो ग्रुप्स कभी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। अनायका नश्यन्ति, किसी राज्य में राजा ना हो, किसी संघ का कोई नायक ना हो, किसी ग्रुप का कोई लीडर नहीं हो तो वो सारे संघ, राजा, ग्राम ये उजड़ जाते हैं, वो टिकते नहीं हैं। नश्यन्ति बहुनायका, और यदि एक ग्रुप के 2 लीडर हो, एक ग्रुप को 3 लीडर हो,
2 3 4 लोग लीडिंग करने लग गए तो फिर वो ग्रुप भी नष्ट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, क्योंकि 2 लोगों के विचार एक दूसरे से टकराते हैं। राजा के दरबार में मंत्री होते हैं और सलाहकार भी होते हैं, राजा को सलाह देते हैं, राजा को रास्ता दिखाते हैं, राजा को सुझाव देते हैं, किंतु डिसीजन पावर एक के पास ही होती है, राजा के पास ही होती है ना। तो वो होना बहुत जरूरी है। डिसीजन लेने वाला एक ही होता है, 2-2 3-3 लोग डिसीजन लेंगे तो फिर ऐसे संघ, ऐसे समूह, ऐसे राज्य कभी पनप नहीं पाते हैं। और फिर नीतिकार का ऐसा कहना है कि स्त्री नायका नश्यन्ति, यदि किसी ग्रुप की लीडर महिला हो, आजकल तो ऐसा हम सर्वथा नहीं कह सकते हैं क्योंकि बड़े बड़े ग्रुप्स में महिलाएं भी लीडिंग कर रही हैं और फिर हमारे यहाँ भी पुराण पुराण पुरुषों के समय में देखो तो ऐसा पढ़ने को मिलता है कि आरिकाओं का जो समूह होता था उसकी लीडिंग एक गणिनी आरिका ही करती थी। आरिकाओं में एक प्रमुख आरिका होती थी। 24 तीर्थंकर भगवान के समव शरण में एक एक आरिका प्रमुख हुआ करती थी, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। तो ये सर्वथा जचता नहीं है। फिर भी केवल महिलाओं का ग्रुप हो तो महिला नायक बन सकती है, ऐसा भी नहीं है। ऐसा जरूरी है क्या सिर्फ महिलाओं का नेतृत्व ही महिला कर सकती है? ऐसा कुछ नहीं। देश में प्रधानमंत्री भी महिला बन जाती है, राष्ट्रपति भी महिला बन जाती है, तो उन सबको भी वो लीड कर लेती है। तो ये किस दृष्टि से है, उस दृष्टि से उसको समझ लेना चाहिए। जैसे परिवार है, परिवार में कर्ता धर्ता कमाने वाला आदमी है और उस परिवार को लीड करने वाली महिला हो तो फिर हो गया काम। लीडिंग तो उसी के हाथ में होगी ना जो कमाने वाला है, कर्ता धर्ता है परिवार का, तो वो पुरुष ही वहां होगा। वहां यदि महिला को आगे कर दिया, उसको हाथ में लीडिंग दे दी, तो फिर स्त्री नायका नश्यन्ति नश्यन्ति बाल नायका। और बच्चे यदि किसी ग्रुप को लीड करे तो वो ग्रुप भी नहीं टिकते हैं। ये नीति की बात है। तो चतुर्विद संघ के जो आचार्य होते हैं वे भी एक ही होते हैं। एक संघ के 2 आचार्य नहीं होते, एक संघ के 3 आचार्य नहीं होते। एक संघ को एक ही आचार्य होना चाहिए और हर संघ को एक आचार्य होना चाहिए। बिना आचार्य के कोई संघ नहीं, है ना। और चतुर्विद संघ का नायक अरिका माता जी कभी नहीं होती है। चतुर्विद संघ के नायक तो हमेशा आचार्य ही होते हैं, वहां कोई स्त्री नायक नहीं बन सकती। ध्यान दे, आरिका यदि प्रमुख होती हैं तो केवल आरिका माताओं के लिए आरिका प्रमुख होती हैं, चतुर्विद संघ के लिए नहीं। मुनि आरिका शुल्लक शुल्लिका, ये जो 4 प्रकार का संघ है उसके नायक तो हमेशा आचार्य ही रहेंगे और आचार्य ही होते हैं। तो ये एक विशेष बात है। धर्म स्नेही बंधुओं, ऐसे आचार्य में केवल 3 गुणों को यदि हम देख ले तो सारी बातें उनमें देखने को मिल जाती हैं। तो पहली बात बताई थी संग्रह, वो कलेक्शन अच्छा करते हैं, शिष्यों का संग्रह अच्छा करते हैं, अच्छे शिष्यों का संग्रह करते हैं, है ना। और दूसरी बात है अनुग्रह, अच्छे से अनुग्रह भी करते हैं, उपकार करते हैं। अनुग्रह शब्द का अर्थ क्या है? उपकार करना, तो वो उपकार करते हैं शिष्यों का। और तीसरी बात कहते हैं कि वो निग्रह भी करते हैं, निग्रह करना भी उन्हें आता है। निग्रह शब्द का अर्थ है दंड देना, प्रायश्चित देना। निग्रह शब्द का अर्थ क्या है? प्रायश्चित देना, दंड देना। यदि कोई शिष्य संघ में अपनी मर्यादा का उल्लंघन करता है, किसी प्रकार से यदि वो अपराध करता है, उद्दंडता करता है या व्रतों में दोष लगाता है, तो उनके लिए प्रायश्चित विधि होती है। इस प्रायश्चित विधि को जो आचार्य करते हैं
उन्हीं के इस गुण को निग्रह गुण कहते हैं। प्रायश्चित देकर के दोषों की शुद्धि करना। एक लाइन में यदि कहो तो प्रायश्चित देकर के शिष्यों के दोषों की शुद्धि करना, इसे कहते हैं निग्रह। किसका निग्रह करते वो? शिष्यों का निग्रह नहीं। शिष्यों में जो अपराध पनप रहे हैं, शिष्यों में जो दोष जन्म ले रहे हैं, उन दोषों का निग्रह करना। दोषों का निग्रह करते हैं। और यदि दोषों का निग्रह नहीं हो पाता है तो फिर शिष्य का निग्रह कर देते हैं। समझ में आई बात? पहले हम क्या करते हैं? व्यक्ति का निग्रह नहीं करते, व्यक्ति को अपने से दूर नहीं करते। अपने बेटे, अपने बच्चे यदि गलती करे तो हम क्या प्रयास करते हैं कि उसकी गलती उससे दूर हो जाए, ये गलती करना छोड़ दे। बराबर ना? अपना बेटा, अपनी बेटी यदि गलतियां करते हैं तो हम क्या करते हैं कि वो गलती करना छोड़ दे, इसके जीवन में ये गलती ना बचे, इसका प्रयास हम करते हैं कि वो गलती से दूर हो जाए, अपराध नहीं करे, दोष नहीं करे। दोष नहीं करे, इसका प्रयास किया जाता है। ऐसा नहीं कि गलती की तो उसको घर से बाहर कर दो। बेटे को घर के बाहर कर दो कि क्या? नहीं। अपना बेटा यदि कोई गलती करता है, सबकी नजर में आ रहा है, तो फिर उसको समझाया जाता है। हर प्रकार से समझाते हैं, खूब समझाते हैं। 1 महीना, 2 महीना, 1 साल, 2 साल हम समझाने में ही लगा देते हैं कि वो गलती ना करे, कि वो गलती ना करे, ऐसी गलती ना करे जिससे उसका पतन होगा, ऐसी गलती ना करे जिससे उसका नाम खराब होगा, ऐसी गलती ना करे जिससे उसका करियर बर्बाद हो जाएगा। ऐसी गलती यदि हमारे बच्चे करते हैं कि जिससे उनके करियर खत्म होने के चांसेस है, तो हम अपने बच्चों को समझाते हैं। हम समझाते हैं, पेरेंट्स समझाते हैं। नहीं समझते हैं तो हम कोई अच्छे काउंसलर को ज्वाइन करा करके उससे समझाने का प्रयास करते हैं कि कोई अच्छा काउंसलर हो और काउंसलर जो है इसको समझाए और इसको इसकी गलती से दूर करे। करते हैं ना? हमारे इंडिया में तो बहुत कम है, आपके यहाँ बहुत ज्यादा है काउंसलर वाला सिस्टम। काउंसलर वाला सिस्टम कहाँ है ज्यादा? आपके यहीं है ना? तो वहां ये बातें देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि माँ बाप से जो नहीं समझते हैं वो बाहर से समझ जाए तो भी हमारे लिए खुशी है। माँ बाप को क्या चाहिए? माँ बाप की खुशी इस बात में नहीं है कि मेरा कहाँ मानना चाहिए, माँ बाप की खुशी इस बात में है कि किसी का भी माने, मान जाए, है ना? चाहे पैसा खर्चा करके मान जाए तो भी चलेगा, बस ये मान जाए, ये गलती ना करे, इसका जीवन बर्बाद नहीं हो, इसके जीवन में इसकी उन्नति होती रहे। ये जो आप प्रयास करते हो वही प्रयास एक आचार्य अपने शिष्य के लिए करता है। आचार्य अपने शिष्यों के लिए यही प्रयास करते हैं कि ये अपराध मुक्त हो जाए, इसके जीवन में कोई दोष ना बचे, ये गलतियां ना करे, आगे जाकर के समाज में इसकी उपेक्षा ना हो, समाज के लोग इसको डिसलाइक ना करे। इसलिए आचार्य प्रयास करते हैं कि मेरे शिष्यों में प्रतिभाओं की वृद्धि हो, शिष्य प्रतिभावान बने, शिष्य योग्य बने, शिष्य लायक बने, शिष्य समाज और संस्कृति को चलाने वाला बने। आगे जाकर के मेरा शिष्य खूब प्रभाव ना करे, वह साधना के मार्ग में भी अनवरत आगे बढ़ता रहे, ऐसा मन आचार्य का होता है। आचार्य का क्या होता है? मेरे शिष्य की यश कीर्ति बढ़नी चाहिए, मेरे शिष्य की साधना बढ़नी चाहिए, मेरे शिष्य का नाम होना चाहिए, मेरा शिष्य जैन धर्म का प्रभावक साधु बनना चाहिए, खूब प्रभाव ना करे। इस प्रकार एक आचार्य के मन में होता है। इसलिए दूर दृष्टि रखते हुए वो शुरू से ही शिष्यों का अच्छा संचालन करते हैं, शिष्यों को अपराधों से दूर रखते हैं।
ये जिम्मेदारी आचार्य की होती है कि कहीं शिष्यों को गलत आदतें ना लग जाए, है ना। शिष्य को गलत आदत ना लग जाए। अरे भाई पूरी जिम्मेदारी है, घर छोड़ करके आया है, किसके भरोसे है बताओ। एक शिष्य, समझ लो कि आप है, आपने घर त्याग कर दिया तो आप किसके भरोसे हो? आचार्य के भरोसे हो। पूरा घर त्याग कर देना, जीवन ही बदल जाता है, जीवन की शैली ही बदल जाती है, पूरा स्टैंडर्ड ही चेंज हो जाता है। अब घर जैसे आप संघ में थोड़ी रह सकते हो। संघ में रहना है तो मर्यादा के साथ, नियमों के साथ, अनुशासन के साथ, समय की पाबंदी के साथ। जैसे आप बच्चों को हॉस्टल में रखते हो तो हॉस्टल के रूल्स उसको फॉलो करने पड़ते हैं। ऐसे ही जो संघ में जाते हैं, संघ के रूल्स उन्हें फॉलो करने पड़ते हैं। और संघ में वो यदि गलतियां करता है तो आचार्य की जिम्मेदारी बनती है कि उसे किसी प्रकार से जो है उसके जीवन में गलतियां, गलत आदतें नहीं लगेगी। इसकी जिम्मेदारी किसकी है? तो आचार्य कहते हैं वो आचार्य की ही जिम्मेदारी है। ठीक है ना। तो निग्रह करना इसे कहते हैं। अब शिष्य कोई अपराध करे तो शिष्य का काम है कि वो जाकर के गुरु को बता दे कि गुरुदेव मेरे से ये गलती हो गई। उसको गुरु समझते हैं, देखते हैं, परखते हैं, सीधे प्रायश्चित नहीं दे देते। अच्छा तूने ऐसी गलती की, जा आज उपवास कर ले। ऐसे नहीं कि तू उपवास कर ले, तू रस त्याग कर दे, तू आज 1 घंटा धूप में खड़ा रहे। ऐसा ऐसा सीधा मुंह में आया और बोल दिया, ऐसे नहीं। आचार्य बड़े गंभीर होते हैं। जैसे एक डॉक्टर बीमार बीमार व्यक्ति के अंदर कौन सी बीमारी है इसे पहले डायग्नोस करता है, पहले बीमारी को डायग्नोस करता है कि सीधे टैबलेट दे देता है? सीधे टैबलेट देता है क्या? सीधे डिसीजन दे देता है क्या? नहीं। सब सजेस्ट करता है क्या तुरंत? नहीं। पहले वो बीमार के अंदर बीमारी कौन सी है पहले इसको डायग्नोस करेगा। फिर डायग्नोस होने के बाद कि ये बीमारी है, अच्छा अब ये बीमारी कितनी बढ़ चुकी है, कितने % ये बीमारी इसके अंदर पनप रही है, इसको देखेगा। फिर ये देखेगा कि ये बीमारी आई कहां से, कैसे आई, किस कारण से आई। एक ही बीमारी 4 लोगों को है तो चारों की वजह भी कई बार अलग अलग होती है। तो इसकी वजह क्या है? सारी चीजों को देखता है, भांपता है, समझता है और उसके बाद वो जाकर के टैबलेट देता है। उसके पास अपने इंस्ट्रूमेंट्स है, उसके थ्रू वो समझने की कोशिश करता है, बीपी चेक करता है ना। बीपी चेक करेंगे, फिर आपका जो जो भी उसको चेकिंग करना है, जीभ देखेंगे, आपके लिए बुखार है कि नहीं वो देखेंगे, कफ है कि पित्त है, क्या है, ये सारी चीजें देखने के बाद ही एक डॉक्टर तय करता है कि अब इसको टैबलेट कौन सी देनी है। ये टैबलेट आचार्य भी देते हैं, उसी टैबलेट का नाम प्रायश्चित्त है। क्या है? प्रायश्चित्त है। आचार्य कौन सी टैबलेट देते? प्रायश्चित्त वाली टैबलेट देते हैं। वो शिष्य के अंदर कौन सा अपराध है, इसने जो गलती की है, इसने जो अपराध किया है, वो मन से किया है, मन वचन काय से किया है, जानबूझ के किया है, अनजाने में किया है, करना पड़ा है, मजबूरी से किया है, या बिना मजबूरी के जानबूझ करके बिना किसी प्रयोजन के इसने ये गलती की है। गलती की है ये निश्चित, किंतु गलती किस वजह से हुई है, किस कारण से हुई है, क्यों की है, क्या मजबूरी रही है, ये सारी चीजें आचार्य देखते हैं। और देखने के बाद प्रायश्चित्त को सुनिश्चित करते हैं कि बस इसको इतना ही प्रायश्चित्त दिया जाएगा। फिर वो प्रायश्चित्त के रूप में बहुत सारे प्रायश्चित्त होते हैं। फिर वो कहेंगे कि जा तू आज क्या कर, तो आज एक माला कर ले, ये मंत्र की 5 माला कर ले, खड़े होकर के सामायिक कर। कई प्रायश्चित्त होते। रस त्याग कर दे, आज इस रस का त्याग कर। यदि अपराध बहुत बड़ा है और आचार्य को डर लगता है, ये लगता है कि शायद ये अपराध इसने जो किया है आगे जाकर के और बड़ा अपराध करने की संभावना है, तो थोड़ा कठोर प्रायश्चित्त देते हैं कि आज तेरे लिए अनाज का त्याग है, आज तेरे लिए उपवास है, आज तू जो है किसी से बात नहीं करेगा, आज तेरे लिए मौन है। ऐसे ऐसे जो हैं थोड़े से, मतलब प्रायश्चित सौम्य भी होते हैं, मध्यम भी होते हैं और कठोर भी होते हैं। कठोर प्रायश्चित भी देना पड़े तो देना पड़ता है,
और मीडियम क्वालिटी का भी होता है और सौम्य भी होते हैं। अपराध किस श्रेणी का है, अपराध की इंटेंसिटी कितनी है, इसका इंटेंशन क्या था और इसकी इंटेंसिटी कितनी है, ये सब देख करके आचार्य अपने शिष्यों को प्रायश्चित्त देते हैं। ये उनके रोज की बात है, रोज उनको प्रायश्चित्त देना ही देना है। तो शिष्य में वो कोई भी जघन्य वृत्ति स्थान ना ले ले, कोई भी पाप शिष्य के जीवन में पनपे ना, इसलिए आचार्य प्रायश्चित्त देते हैं। बंधुओं, प्रायश्चित्त दान का अर्थ है कि बीमारी का इलाज, बीमारी से दूर करना, यही प्रायश्चित्त का अर्थ है। शिष्य यदि अपने अपराध छुपाता है तो उसे भी आचार्य भगवान समझ लेते हैं कि ये कौन सी बात बता रहा है। कई बार शिष्य भी तो चतुर होते हैं, वो भी बराबर कौन सी बात बताना है, कौन सी बात छुपाना है, ये सारी बातें कभी कभी शिष्यों में जन्म लेती हैं। हाँ, लेती हैं। देखो, मन है, अभी भी कषाय है, अभी भी जो है मुनि महाराज है, तो अभी संसार में ही है, अपराध होना तय है, अपराध होंगे तो अपराध को छुपाने की भी चेष्टा की जाएगी। ऐसे समय में आचार्य उसको उपदेश देते हैं, बहुत अच्छे से समझाते हैं, बहुत अच्छे से उपदेश देते हैं, जैसे आप अपने बेटों को समझाते हो। आपके मन में अपने बेटे और बेटियों के प्रति जो भाव है, वही भाव आचार्यों का अपने शिष्यों के प्रति है। शिष्यों के प्रति कोई परायापन नहीं है, कोई बहुत अपना कोई बहुत पराया, ऐसी बात नहीं है। उनके लिए हर शिष्य अपना है, हर शिष्य के प्रति उनके मन में अपार वात्सल्य है, इसलिए वो शिष्यों को बराबर समय समय पर समझाते हैं, समझा करके उन्हें रास्ता दिखाते हैं, गलती करते हैं तो प्रायश्चित्त देते हैं। कई बार शिष्य बड़े उद्दंड होते हैं, है ना, कई बार शिष्य बड़े उद्दंड होते हैं, मानते ही नहीं है, मानते ही नहीं है। एक बार, 4 बार, 10 बार समझाया, नहीं समझते हैं। नहीं समझने के कारण फिर शिष्य आचार्य को अपने प्रायश्चित्त की मात्रा और कठोर करनी पड़ती है ना। क्या है कि सभी साधु अलग अलग देश से हैं, अलग अलग घर से है, अलग अलग माँ बाप से है, सबके माँ बाप अलग, सबके संस्कार अलग, सबका वातावरण अलग अलग रहा है, वहां से वो आए हुए हैं। आने के बाद अब यहाँ वो जो स्वभाव होता है जन्मजात, वो कहीं ना कहीं तो काम करता ही है। तो मुनियों के जीवन में भी उनके जन्मजात स्वभाव, नेचर उनका अपना होता है। उसमें सिर्फ इतनी सी बात है कि तुम्हारे स्वभाव के कारण, तुम्हारे नेचर के कारण दूसरों को तकलीफ नहीं होना चाहिए, एक बात। तुम्हारे नेचर के कारण तुम्हारी साधना में कोई विघ्न नहीं आना चाहिए, ये दूसरी बात। और तुम्हारी स्वभाव और नेचर के कारण समाज में अप्रभावना नहीं होनी चाहिए, तीसरी बात। ये 3 बातों का ध्यान आचार्य रखते हैं और प्रायश्चित देते हैं। कौन कौन सी 3 बातें? पहली बात, तेरा मतलब शिष्य के लिए बताते हैं कि भाई तू ऐसा अपराध मत कर जिससे तेरी साधना बिगड़ जाए, तेरी साधना बिगड़ जाए, ऐसा काम मत कर। दूसरी बात, तू ऐसा अपराध मत कर कि जिससे संघ में शिथिलता आ जाए, संघ में जो है दूसरों को परेशानी हो, संघ बिखर जाए, ऐसा कोई काम मत कर। और तीसरी बात, तेरे द्वारा ऐसा अपराध नहीं होना चाहिए जिससे समाज में जैन धर्म की अप्रभावना हो। समझ में आई बात? ये 3 चीजें यदि नहीं हो तो फिर तेरा जो भी नेचर है मुझे एक्सेप्ट है। नेचर तो डिफरेंट डिफरेंट होगा ही, होगा कि नहीं? आपके 2 बेटों का नेचर एक जैसा नहीं है, तो फिर एक संघ में 4 त्यागियों का, 10 त्यागियों का नेचर एक जैसे कैसे हो सकता है? नेचर तेरा जो भी हो मुझे एक्सेप्ट है, तू मेरे साथ रह सकता है। बस 3 बातों का ध्यान रखना, तेरी साधना कम नहीं होनी चाहिए, संघ में किसी प्रकार की अव्यवस्था नहीं होनी चाहिए, और समाज में धर्म की अप्रभावना नहीं होनी चाहिए। इन 3 बातों का यदि तू ध्यान रख लेगा तो फिर मुझे कोई परेशानी नहीं है। किंतु जो शिष्य इनका ध्यान नहीं रखे और गलती पर करे गलती, गलती पर करे गलती, तो फिर आचार्य उसको कठोर प्रायश्चित भी दे देते हैं। कहां तक चले जाते हैं? तो उसको यहाँ तक प्रायश्चित दे देते हैं कि अब तू सबको नमोस्तु करेगा किंतु तुझे कोई भी नमोस्तु नहीं करेगा, ऐसा भी प्रायश्चित होता है।
उपेक्षा सबसे बड़ा प्रायश्चित्त है। उपेक्षा कर, इग्नोर करना बहुत बहुत कठोर प्रायश्चित्त है, पता है आपको। यदि किसी ने इग्नोर करना, अरे भाई आपको कैसे पता नहीं, आपको बहुत अच्छे से पता है, आपके घर में तो होता ही रहता है। यदि बोल बाल के किस्सा खत्म कर दो तब तो ठीक है, और इग्नोर करना चालू कर दिया आपने तो क्या कहते हैं, यदि पति इग्नोर करे, यदि पत्नी इग्नोर करे यानी तुम कुछ भी बोलो मैं ध्यान ही नहीं दूंगी, मैं ध्यान ही नहीं दूंगा, मैं सुनूंगा ही नहीं, मैं देखूंगा ही नहीं, ऐसा इग्नोर करने लग जाए तो क्या कहा जाता है, तुम मुझे मार लो, तुम मुझे गाली दे दो, किंतु मुझे इग्नोर मत करो, मुझे अवॉइड मत करो। ऐसा बोलते हो ना, ऐसा बोलते हो कि नहीं, कि तुमको जितना बोलना है बोल लो, मारना है तो मार लो, किंतु मुझे अवॉइड मत करो, मुझे इग्नोर मत करो, क्योंकि वो इंसल्ट फीलिंग है। क्या है, इंसल्ट फील होती है जब हम किसी के लिए किसी के सामने बात करें और वो सामने वाला मेरे से बात ना करे, ये बहुत बड़ी इंसल्ट है। आदमी को खाना नहीं जाता है, खाना नहीं पचता है, कहीं भी मन नहीं लगता है, यदि आपके लिए कोई इग्नोर, आपका अपना व्यक्ति आपको इग्नोर करने लग जाए तो आपको नींद भी नहीं आएगी, भूख भी नहीं लगेगी। तो आचार्य को वहां तक जाना पड़ता है, जब शिष्य बहुत कठोर अपराध करने लग जाए तो उसे कठोर प्रायश्चित्त में क्या दे देते हैं कि अब तू संघ के सभी साधुओं को नमोस्तु करेगा और संघ का कोई भी साधु तुझे नमोस्तु नहीं करेगा। कितना बड़ा प्रायश्चित्त है बताओ, सहन होने जैसा है क्या बताओ, सहन हो सकता है नहीं। क्यों करना पड़ा ऐसा, क्योंकि तू अपनी गलती बार बार दोहराता है, तुझे 10 बार समझा दिया, 10 बार प्रायश्चित्त दे दिया, तू समझता नहीं है, अब तेरे लिए यही प्रायश्चित्त है। और इतने पर भी नहीं समझे, कभी कभी कोई इससे भी अधिक निर्लज्ज निकलते हैं, नहीं करना है तो मत करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो ऐसे ही करूंगा, मैं तो गलती जो कर रहा हूं करूंगा, ऐसे भी यदि करने लग जाते हैं तो फिर आचार्य को और आगे का निर्णय लेना पड़ता है। कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए, कुछ वर्षों के लिए उसको संघ से परिहार, कौन सा प्रायश्चित्त देना पड़ता है, परिहार। देखिए तत्वार्थ सूत्र जी में एक सूत्र है और उसमें कहा है कि कौन कौन से प्रायश्चित्त दिए जाते हैं। तो आचार्य कहते हैं आलोचना, प्रतिक्रमण, तदुभय, विवेक, व्युत्सर्ग, तप, छेद, परिहार, उपस्थापना, ऐसे अलग अलग प्रायश्चित्त के नाम दिए हैं। कभी कभी अपराध बड़े सामान्य होते हैं तो कहते हैं तू आलोचना कर ले, वो गुरु के सामने जाकर के निवेदन करता है कि मेरे से ऐसा अपराध हुआ, बस उसने जो आलोचना की यही उसका प्रायश्चित है कि भैया तूने बता दिया, यही बहुत बड़ी बात है, तुझे आशीर्वाद है, आगे ऐसा मत करना, हो गया प्रायश्चित। तो ऐसे भी छोटे मोटे अपराध होते हैं तो छोटे मोटे प्रायश्चित से निवृत्ति हो जाती है। धर्म स्नेही बंधुओं, कुल कहने का तात्पर्य यह है कि ये प्रायश्चित दान की विधि एक आचार्य के द्वारा ही संपन्न की जाती है। समाज के लोगों को, मुनियों को प्रायश्चित देने का अधिकार नहीं है। आप दोगे क्या प्रायश्चित किसी साधु को? नहीं। साधु की यदि गलती होती है तो श्रावक को अधिकार नहीं है कि वो साधु को पनिशमेंट करे, वो साधु के लिए कोई निर्णय ले, नहीं। उसके गुरु के पास जाकर के भले ही आप निवेदन करो कि आपके शिष्य के द्वारा ऐसे समाज में अप्रभावना होने की चांसेस है, तो फिर वो गुरु ही उसके लिए जो है समझाएंगे और उसको प्रायश्चित वगैरह देंगे। कुल मिलाकर के तात्पर्य सिर्फ इतना है कि जितने भी शिष्य संघ में हैं या संघ के बाहर हैं, उनके द्वारा जैन धर्म की अप्रभावना नहीं होनी चाहिए, उनके द्वारा उनके आत्म कल्याण का घात नहीं होना चाहिए, उनका आत्म कल्याण होता रहे, साधना के मार्ग में, रत्नत्रय के मार्ग में वे आगे बढ़ते रहे और जैन धर्म की प्रभावना करते रहे। इन दोनों में किसी प्रकार की बाधा ना आए, आती है तो फिर उसको प्रायश्चित देने की विधि हमारे आचार्यों के पास है। वो राइट्स केवल आचार्यों को है। निग्रह, इसे क्या कहते हैं? निग्रह नाम का गुण कहते हैं। तो इस प्रकार 3 गुण हुए, संग्रह, अनुग्रह और निग्रह। इन तीनों में आचार्य का संपूर्ण जीवन, इन तीनों में ही हम समझ सकते हैं कि बस यही उनका सबसे बड़ा कार्य है। वो स्वयं अपनी साधना करते हैं, आचार्य स्वयं अपनी साधना भी करते हैं, अपना स्वाध्याय, अपनी साधना और अपनी तपस्या के साथ साथ
वे शिष्यों को भी रास्ता दिखाते हैं, शिष्यों को लेते हुए चलते हैं। धर्म स्नेही बंधुओं, जैसे तीर्थंकर भगवान का अपना उपकार है, उन्होंने जो उपकार किया उपदेश दे करके, बस वैसे ही ये दूसरा उपकार है आचार्यों का, जो संघ का वहन करते हैं, जिम्मेदारी का काम है, टेंशन का काम है। कई बार उसमें संक्लेश परिणाम भी हो जाया करते हैं, किंतु उससे आचार्य को कोई पाप नहीं लगता। प्रायश्चित देने से, कठोर प्रायश्चित देने से क्या आचार्य को पाप लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा। आचार्य को उसमें क्यों? क्योंकि इंटेंशन, इंटेंशन क्या है, उद्देश्य क्या है, वहां प्रमत्त योग नहीं है। इसलिए आचार्य शिष्यों की साल संभाल, शिष्यों का संचालन, शिष्यों के संघ का संचालन करते हैं, वहन करते हैं, तो फिर समय समय पर प्रायश्चित भी देते हैं, वात्सल्य भी देते हैं, प्यार भी देते हैं। समय जैसे एक माँ बाप अपने बच्चों को संभालते हैं, वैसे ही आचार्य अपने शिष्यों को संभालते हैं। इसमें कोई अलग अलग बातें नहीं है। माँ बाप के लिए माँ बाप के मन में बच्चों के लिए जो एक हृदय स्थान है, जो भाव है, वही भाव आचार्य का होता है। तो इस प्रकार ये 3 गुण हुए। जो सामान्य बातें थी वो तो पहले हो चुकी हैं। आचार्य, उपाध्याय और साधुओं के लिए कॉमन क्या है वो तो हो चुका, किंतु अब आचार्यों में क्या स्पेशलिटी है, क्या विशेषता है ना? ये स्पेशलिटी है कि नहीं बताओ? सुपर स्पेशलाइजेशन करना पड़ता है तब कोई एक अच्छा आचार्य बनता है। संघ का संचालन करने की बुद्धि, चातुर्य, कौशल्यता यदि नहीं है तो फिर आचार्य बनने के लिए वो मुनि लायक नहीं है। वो मुनि ही बना रहे और अपनी तपस्या करता रहे, अपनी साधना करता रहे, धर्म की प्रभावना करता रहे। अब आप ये सोचना मत शुरू कर दो कि ये महाराज जी आचार्य क्यों नहीं बने, है ना? हमारे बारे में ऐसा सोचना मत स्टार्ट कर देना। कईयों के दिमाग में तुरंत रेंगने लग जाते हैं विचार, अरे ये अपना महाराज आचार्य केम नहीं बन्या है? ऐसा सोचना स्टार्ट मत करो। ये आचार्य को ही सोचने दो। किसको सोचने दो? आचार्य को ही सोचने दो कि भाई मेरे शिष्य को मुझे आचार्य बनाना है कि नहीं। और ऐसा होता है कि गुरु की बहुत इच्छा होती है कि ये आचार्य बने, किंतु हम जैसों की ये इच्छा होती है कि नहीं नहीं, मैं जहां हूं, मैं जैसा हूं, जिस प्रकार से हूं, मुझे ऐसे ही धर्म की प्रभावना करनी है। ऐसा भी होता है ना? तो ऐसा ही हमारे साथ भी है। हमारे गुरुजी तो बहुत इसके लिए जो है बरसों से तैयारी कर रहे हैं, किंतु हमारा ही मानस नहीं है। हम सोचते हैं कि हम जिस तरीके से प्रभावना कर रहे हैं उस तरीके से अभी चलने दे तो अच्छे से, क्योंकि संघ की जिम्मेदारी ली तो हम आपको छोड़ देंगे, फिर हम संघ को संभालेंगे। अब आप बताइए आपको क्या चाहिए, हम संघ को संभालें कि आपको संभालें? यदि आपको चाहिए कि ये महाराज जी हमको समझाते रहे, सिखाते रहे, पढ़ाते रहे, तो फिर हम संघ नहीं बनाएंगे। और यदि हमने संघ बना लिया तो उस दिन से आपकी छुट्टी, फिर हम 2 शिष्यों को संभालेंगे तो 2 शिष्यों में ही हम रह जाएंगे, आप तक नहीं पहुंचेंगे, है ना? तो ये संघ की जिम्मेदारी उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। इसलिए ऐसे तीनों काल के, अतीत, अनागत और वर्तमान के जितने आचार्य हैं, उन सभी आचार्यों को हम प्रणाम करें, उनका स्मरण करें। किसी एक को आचार्य मान करके नहीं चलना कि नहीं एक ही आचार्य है, दुनिया में एक ही आचार्य है, ऐसा कह करके हम आचार्य परमेष्ठियों का अवर्णवाद करते हैं। ध्यान रखें, जो लोग ये कहते हैं कि नहीं नहीं दुनिया में दूसरा आचार्य हो ही नहीं सकता है, यही एक आचार्य है, ऐसा हमें कभी नहीं कहना। एक आचार्य यदि 4 शिष्यों को भी संभालता है तो वो आचार्य है, और 4 शिष्यों का उपकारी है। 4 शिष्यों का उसने बहुत बड़ा उपकार किया है। इसलिए 4 शिष्यों को संभाले या 40 को संभाले या 400 को संभाले, सारे आचार्य एक जैसे हैं और मेरे लिए वे प्रणम्य हैं। समझ में आई बात? 200 को संभालने वाला ही आचार्य है और 4 को संभालने वाला आचार्य नहीं है, ऐसा है क्या? नहीं। अतीत, अनागत और वर्तमान में अनंतानंत आचार्य हो चुके हैं, होने वाले हैं, और वे सभी आचार्यों ने जो है अलग अलग प्रकार से अपने संघ का अनुशासन किया है, संघ का शासन किया है। उन सभी आचार्यों के लिए हमारे मन में विनम्रता होनी चाहिए, उन सभी के लिए पूज्यता के भाव हमारे अंदर होने चाहिए। तो उन सभी आचार्यों को हम नमोस्तु करते हैं।
तो ये आचार्य का प्रकरण पूरा हुआ। अब हम उपाध्याय और साधु को समझेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। बोलिए महावीर भगवान की जय। परम पूज्य धर्म दिवाकर भव्य प्रबोध मार्तांड मुनि श्री अमोघ कीर्ति जी महाराज की जय। जय।